दोस्तों, चीन आज के समय में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा जाता है। चीन के खतरे को लेकर यहां तक बातें आती हैं कि भारत को जितना पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चीन से है। वहीं अब यह लगातार भारत के लिए कई परेशानियां खड़ी करते जा रहा है। वो नई नई नीतियां लाकर भारत को घेरने की तैयारी में रहता है। चीन ने भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों को सबसे पहले निशाना बनाया है। भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान से उसने हाथ मिलाया है। वहीं नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार के साथ ही अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं। उसने इन सभी देशों को लालच देकर भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिससे वो अकेला पड़ गया है। चीन की इन कुटिल चाल को विशेषज्ञों ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, आप ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं पालिए कि भारत चीन की इस प्लानिंग के चलते निराश बैठा है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नाम से एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिससे चीन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। दोस्तों, शायद ये दोनों नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन हम आपको इनके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्ट्रेटेजीज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे भारत चीन को मात दे रहा है। तो दोस्तों, भारत की स्ट्रेटजी को समझने के पहले आपको चीन की प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि वो कैसे भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन ने अपने पैसे की बदौलत पर भारत के कई पड़ोसी देशों के पोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट शामिल है। ये सब उसने इन देशों को अपना कर्ज ना लौटाने की शर्त पर किया है। इतना ही नहीं, चीन भारत के पड़ोसी देशों में विकास का लालच देकर ऑयल रिफाइनरी और हाई स्पीड केबल नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर चीन से लंदन और तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान से गुजरती हुई एक और रेल लाइन शुरू कर रहा है, जो ईरान में खत्म होती है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसे पूरे एशिया पर कंट्रोल चाहिए, उसका इंडियन ओशियन पर कंट्रोल होना चाहिए। इंडियन ओशियन से पूरी दुनिया का करीब 80% तेल का व्यापार किया जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर कुछ चोक पॉइंट्स हैं। अगर यहां किसी देश का इन पर कब्जा हो जाए तो वो पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सकता है, उसे रोक सकता है। चीन के पास इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ वेब ईल मैन द्वीप और स्वीज कैनल पर कब्जा है। इसके साथ ही चीन ने डीजी बाउटी में अपना सैन्य बेस बनाया हुआ है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा स्ट्रेट में अपने लिए इंडोनेशिया के साथ डील की है। चीन ने इंडोनेशिया को लालच देते हुए वहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही है। इंडोनेशिया भी चीन की बातों में आकर उसे वहां इन्वेस्ट करने की अनुमति दे चुका है। इसके साथ ही चीन ने मोजाम्बिक सरकार के साथ मिलकर सलाम पोर्ट पर अपना कब्जा कर चुका है। ये वो पॉइंट है जो पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट के जरिए ही चीन अपने दुश्मन देशों पर वार कर उन्हें मात दे सकता है। जैसे भारत या अमेरिका, कोई भी देश चीन के साथ अगर जंग छेड़ते हैं तो वो इन पॉइंट के जरिए इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित कर सकता है, यानी कि वो अपने दुश्मन को पीछे से ऐसा वार कर सकता है जिससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इससे साबित होता है कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडियन ओशियन पर कब्जा जमाना चाहता है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी पर भी चीन का एक तरह से अधिकार ही है, वो वहां भी हावी है। चीन की इन स्ट्रेटजीज से वो एशिया का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाता है। यहाँ दोस्तों, चीन की मंशा सिर्फ भारत को घेरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सोच इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल इंडियन ओशियन प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, जिसमें कुछ हिस्सों का अभी तक पता भी नहीं चल सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक गैस के कुल भंडार का 27% इंडियन ओशियन में पाया जाता है। ऐसे में चीन यहां अपना पूरा कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन यहां भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को ऐसा करने से रोके, क्योंकि जब पूरे विश्व मानचित्र पर चीन के कब्जे को देखते हैं तो ये एक मोती की माला की तरह दिखते हैं। इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है और इसके जरिए चीन एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप में अपनी मौजूदगी को सबके सामने जता रहा है, जो पूरी दुनिया की चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन की इस स्ट्रेटजी का जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। भारत ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए चोरी छिपे कई कदम उठाए हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन के ग्वादर पोर्ट और डीजी बाउटी पोर्ट की तरह उसे जवाब देने के लिए भारत ने ओमान में एक बेस बनाया है। यहाँ पर भारत का एक डेकम पोर्ट पर एक्सेस है। भारत और ओमान के रिश्ते शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं। यही वजह है कि इस पोर्ट के जरिए भारत क्रूड ऑयल का ट्रेड करता है। इसके साथ ही भारत इस पोर्ट के जरिए वो अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ईडन पर भी नजर रखता है। इसके साथ ही भारत को यहाँ एक बेहतर डिफेंस पॉइंट मिलता है। इसके अलावा भारत ने दूसरा चोक पॉइंट मोजाम्बिक चैनल में बना रखा है। यहाँ पर साल 2015 में भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत वहां के एक आइलैंड को भारत एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वहां की सरकार बदल गई। अब इस एग्रीमेंट का क्या होगा ये तो फिलहाल क्लियर नहीं है। वहीं भारत की तीसरे चोक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
यहां सिंगापुर सरकार के साथ भारत की साल 2018 में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें उसे काफी फायदा हुआ है। इस एग्रीमेंट के चलते भारतीय नौसेना को सीधे तौर पर कब्जा मिल गया है, यानी कि साउथ चाइना सी से गुजरने वाली भारतीय नौसेना के पास यहां रिफ्यूलिंग करने और हथियारों की सप्लाई करने का ऑप्शन खुल गया है। इसके बाद इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्रेंस पर है, यहां पर भारत के पास मिलिट्री का एक्सेस है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि चीन की 70% तेल की सप्लाई और 60% व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि यहां भारत की मिलिट्री और नौसेना का कब्जा होने के कारण चीन की चिंता का विषय बनी रहती है। इसके साथ ही भारत के पास इंडो वियतनाम डायमंड भी है। वियतनाम और भारत के रिश्ते से सभी वाकिफ हैं। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। वहीं चीन और वियतनाम के रिश्तों में हमेशा कड़वाहट रही है, दोनों के बीच कभी नहीं बनी। भारत वियतनाम को सैन्य दृष्टि से काफी सहायता देता है। वो वियतनाम को हथियारों की सप्लाई करता है। इसके साथ ही साल 2016 में भारत ने वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजीज डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। वहीं जापान के साथ भी भारत का रिश्ता चीन के लिए मुसीबत बना हुआ है। चीन और जापान के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसके साथ ही जापान क्वाड का हिस्सा भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल हैं। भारत और जापान के बीच साल 2020 में एक क्रॉन्स एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत और जापान एक दूसरे को मिलिट्री सर्विस और बाकी चीजों की सर्विस देने के लिए सहमति बना पाए थे, जिसके चलते दोनों ही देशों को एक दूसरे की सैन्य ताकत का फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही भारत ने चीन के एक पड़ोसी देश में भी अपने रिश्ते काफी अच्छे किए हैं। ये देश है मंगोलिया। इसके लिए भारत ने मंगोलिया को 75,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की बात कही है। दोस्तों, भारत के लिए मंगोलिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन में इनर मंगोलिया नाम की प्रोविंस है, जो आजादी की मांग करते रहते हैं। ये चीन से अलग होकर मंगोलिया से जुड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर मंगोलिया को भारत से मदद की दरकार है और यहीं से भारत को किसी जंग की स्थिति में काफी सपोर्ट भी मिल सकता है। वहीं भारत की आखिरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान के साथ भी है। दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्ते भी हमेशा अच्छे रहे हैं। ईरान ने हमेशा भारत को ही सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, जब ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, तब भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसके साथ ही भारत के साथ ईरान की 3,500 करोड़ की डील साइन की गई थी। दोस्तों, यहां बता दें कि ईरान चीन के बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है, लेकिन यहां भारत की मौजूदगी चीन के लिए सही नहीं है। वहीं ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक है, वो भी चीन की चिंता का विषय है। भारत की इन स्ट्रेटेजी को जब आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने चीन के चारों तरफ एक स्ट्रेटेजिक नेकलेस बना दिया है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम दिया गया है। यानी कि चीन की प्लानिंग ही उस पर भारी पड़ रही है। जैसे वो भारत के पड़ोसियों को उसके खिलाफ खड़ा कर रहा था, ठीक वैसे ही भारत ने चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। और कभी चीन की मनमानी ज्यादा बढ़ी तो भारत इसी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से उसका गला घोंट देगा। लेकिन अभी भारत को और मजबूत होने की जरूरत है। दोस्तों, उसे इन देशों के साथ अपने रिश्ते और गहरे करने होंगे, जिससे चीन कोई गुस्ताखी ना कर पाए।